मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शहर में लगे QR कोड। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जहां देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक और इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन राय लेनी शुरू करते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद के बैनर तले मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जनपद मुजफ्फरनगर के कई इलाकों और मस्जिद, मदारिस, दुकानों के साथ साथ मुस्लिम मोहल्ले में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अनोखी मुहिम चलाते हुए QR कोड के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम इलाकों में QR कोड चिपकाने को लेकर जब हमने जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना वसीम आलम से बात की तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एक वक्फ तरमीमी बिल लेकर आई है जो पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो सका। वह JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। अब क्योंकि औकाफ जो है, जिन लोगों ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है, उनकी एक मंशा है। उन्होंने अपनी जायदाद को जिस मकसद के लिए और जिस मंशा से वक्फ किया है, उसके अंदर अगर वह खुद भी तरमीम करना चाहे तो नहीं कर सकते। सरकार कैसे उसमें तरमीम कर सकती है? बस एक ही बात कहते हैं कि हम उसे किसी भी तरीके से कबूल करने के लिए राजी नहीं है। यह मुहिम लोगों को जागरूक करने की कोशिश है। इसके लिए कोशिश और जद्दोजहद जारी है। और लोगों को कहाँ जा रहा है? क्योंकि JPC राय मांग रही है तो आप अपनी राय दीजिए, अपनी बात पहुँचाइए, लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी राय दें और लोग अपनी राय भेज भी रहे हैं। जिसकी जो राय है वह अपनी राय को पेश कर रहा है। मेरा नाम वसीम आलम है। ये JPC ने जो वो मांगा है, वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है उसकी जो जागरूकता के लिए, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये बिल के बारे में सब अपनी अपनी राय दें। उसी के लिए अभियान चल रहा है। किस तरह की राय ले रहे हैं आप? बस हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, सरकार ये जो बिल लाई है, इसके बारे में हर आदमी अपनी राय देने का हक है। भारतीय नागरिक होने के नाते तो वो अपनी अपनी राय दें उसके बारे में। राय किस तरह से दे रहे हैं? बस राय तो हम ये चाहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो बिल है ये पास ना हो, और ये जो वक्फ के लिए जायदाद हमारे बड़ों ने की है, ये हक जो है ये मुसलमानों का है, तो मुसलमानों को उसका हक मिलता रहे। अच्छा, कुछ चस्पा भी कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग ये स्कैनर लगाए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर आने जाने वालों को, महल्ले महल्ले दुकानदारों को, सबको, कि वो हर भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी राय दें इसके बारे में। तो कहाँ चस्पा कर रहे हैं? किन दुकानों? ये दुकानों पे भी किया है और भी जगहों पे, स्कूलों में, महलों में, गलियों में, सब जगह। और हमारी टीमें बन के जो है इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। लेडीज़ की टीम है, वो भी जागरूक कर रही है चारों तरफ, ताकि जो है लोग जागरूक हों इसके बारे में। मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद ये है कि ये बिल जो पास ना हो, ये नाकाम हो हर हाल में, क्योंकि इसके बारे में JPC ने राय मांगी है तो राय दी जाए। अच्छा, बारकोड से जैसे स्कैन होता है, फिर इस पर किस तरह का एतराज़ जारी है? बस ये गूगल पे इसको वो करके, इसका स्कैन करके ये जाएगा JPC के पास, और वहाँ फिर इसकी काउंटिंग होगी, जो भी होगा। कब को होनी है इसकी काउंटिंग? ये 13 तारीख लास्ट है, इस 13 तारीख तक ये होना है, 13 सितंबर तक। किस तरह की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं आप? क्या बस घर घर जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, गली महल्ले में, दुकानों पे, सब जगह जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं का भी जिक्र किया है? महिलाएं भी जाके इसको जागरूक कर रही हैं। महिलाओं के अंदर भी काम हो रहा है, जेंट्स में, सब लोगों में इसका काम किया जा रहा है। जारी बारकोड को लेकर तो किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है और इसका मकसद क्या है? ये केंद्र सरकार वक्फ तरमीमी बिल लेकर आई जो पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो सका। वो JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। अब क्योंकि औकाफ जो है, जिन लोगों ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है, उनकी एक मंशा है, उनका एक मकसद है। तो ये एक शरई मसला है कि वाकिफ़ ने अपनी जायदाद को जिस मंशा से और जिस मकसद के लिए वक्फ किया है, उसके अंदर वक्फ करने के बाद अगर वो ख़ुद भी तरमीम करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ये एक शरीयत का मसला है। अब सरकार कैसे उसके अंदर कोई तरमीम कर सकती है? और मुल्क के अंदर और बहुत सारी इस तरह के हिंदूज़ में, सिखों में इस तरह के बोर्ड बने हुए हैं कि उनकी उन जायदादों की निगरानी और देखभाल के लिए जिस कम्युनिटी का है तो उसी कम्युनिटी के लोग उसमें हैं।
इसके अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को शामिल करने की बात की जा रही है और बहुत सारी तरमीमात हैं जिसको हम डिटेल में नहीं जानना चाहते। बस एक ही बात कहते हैं कि हम उसे किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए राज़ी नहीं हैं। तो ये बेदारी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश है कि जो QR कोड पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद की भी ये बात जमीयत उलमा हिंद भी कह रही है और जमीयत उलमा हिंद की अपील भी है कि हम इसे किसी तरीके से कबूल नहीं करते और इसके लिए कोशिशें जद्दोजहद जारी है। तो लोगों को कहा जा रहा है कि आप, क्योंकि JPC राय मांग रही है, तो आप अपनी राय दीजिए, अपनी बात पहुंचाइए वहां तक कि आपके मंशा क्या है। क्योंकि जमहूरी निज़ाम है मुल्क के अंदर, तो यहाँ सरों की गिनती होती है, यहाँ राय जो है इसकी एक अहमियत होती है, इसलिए अपनी राय दें लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो लोग अपनी राय भेज रहे हैं। QR कोड स्कैन करके ये अपने एतराज़ जाहिर करें। हाँ, ये अपनी राय दे रहे हैं कि यानी जिसकी जो राय है वो अपनी राय को पेश कर रहा है। कब तक की राय देनी है और कितनी राय? हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपनी राय का इजहार करें और अभी 13 तारीख़ तक का है, 13 सितंबर, हो सकता है बाद में उसको बढ़ाएं, वो तो खैर JPC का मैटर है। अच्छा, चस्पा किया जा रहा है इसमें, महिलाओं को भी शामिल किया गया है इसमें बेहतरीन मुहिम की। भाई, राय देने का हक़ तो सबको है ना, महिलाओं को भी है, जेंट्स को भी है, तो अपनी राय सब देंगे। चस्पा किया जा रहा है जगह जगह पर इस तरह। वो बेदार करने का तरीका है ना, बेदार कर रहे हैं, बता रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं। अब आदमी की मर्ज़ी है वो क्या करेगा, आवाज़ लगा रहे हैं।